हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रतिमाज़ यूनिक डायरी में। दोस्तों, आ गई है सावन की पूर्णिमा तिथि अर्थात राखी की पूर्णिमा तिथि। पूर्णिमा तिथि जो होती है वो बहुत ही शुभ दिन होता है, माता लक्ष्मी से संबंधित दिन होता है। इसी दिन समुद्र मंथन भी शुरू हुआ था, इसलिए ये दिन बहुत ही पवित्र माना जाता है। आप इस वीडियो में आपको 3 उपाय बताने वाले हैं इससे संबंधित पूर्णिमा के दिन, जो कि आपको रात्रि में करने हैं। इसलिए आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, अपने घर पर ही उपाय करना है। कोई बहुत किसी भी और सामान की ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ने वाली है। आ जाते हैं अपने पहले उपाय पर। दोस्तों, अगर आपको लक्ष्मी प्राप्ति के लिए कोई उपाय करना है, धन संबंधी कष्ट है, समस्याएं रहती हैं, गरीबी बहुत ज़्यादा है, पैसा नहीं टिकता है, लक्ष्मी माता को प्रसन्न करने के लिए उपाय करना चाहते हैं, धन संपदा के लिए, तो आपको ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। इसके लिए आपको चाहिए क्या होगी सामग्री। सबसे पहले तो 1 लोटा जल चाहिए होगा। तांबे के लोटे में 1 लोटा जल ले लीजिएगा। अब दूसरा सामान जो चाहिए होगा वो है एक छोटी सी कटोरी ले लीजिएगा उसमें, और उसमें थोड़ा सा डाल लीजिएगा क्या, गंगा जल। कटोरी में आपने गंगा जल डाल लिया। अब आप दिवाली के टाइम पे क्या करते हैं, माता लक्ष्मी जी की कुछ मूर्ति खरीदते हैं। अगर आपके पास वो मूर्ति है तो वो ले लीजिएगा। मूर्ति नहीं है तो सिक्के जो होते हैं लक्ष्मी माता की जिस पे बना होता है सिक्का, वो ले लीजिएगा, चांदी का रहता है, वो भी दिवाली के टाइम पे खरीदा जाता है। दोनों में से जो भी आपके पास उपलब्ध होगा कोई भी एक चीज़ आप ले लीजिए, और जो आपने कटोरी में गंगा जल डाला है उसी में वो सिक्का या मूर्ति आपको रख देना है। यानी लोटे के ऊपर आपको रखना है कटोरी में गंगा जल है और वो मूर्ति और सिक्का रख देना है। एक ये हो गया। अभी क्या करना है, आपको एक थाली ले लीजिएगा और उसमें आपको रखने हैं 31 दीपक। कितने? 31 दीपक बनाने हैं आपको। चाहे आटे का बना लीजिएगा, चाहे मिट्टी का ले लीजिएगा। 31 होने चाहिए। घी का चाहिए और लंबी बाती का दिया चाहिए। जब भी आप लक्ष्मी माता के लिए दीपक जलाते हैं तो आपको लंबी बाती का दिया जलाना चाहिए। ये कर लिया आपने, 31 दीपक बना लिए। अब आपको लेना है कमलगट्टा। कमलगट्टा माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय होता है। कितने लेने हैं? 31 कमलगट्टे भी आपको लेने हैं। और जो आपने दीपक जलाए हैं 31, उस हर एक दीपक में एक एक कमलगट्टा आपको डाल देना है और एक थाली में ये 31 दीपक कमलगट्टे वाले रख देने हैं। अब तीसरा जो सामान चाहिए होगा वो है, अगला आपको तैयारी करनी है, 5 पान के पत्ते चाहिए होंगे। कितने? 5 गिन के आपको पान के पत्ते चाहिए होंगे। और उन पत्तों पर आपको रखना होगा थोड़ा थोड़ा सा खीर। 5 पत्तों पर आप रख देना थोड़े थोड़े से खीर, और एक थाली में उन 5 पत्तों को आपको रख लेना है। अब ये आपके सारे सामान हो गए। सारा सामान लेकर के आपको जब चंद्रोदय होता है यानी कि 7-8 बजे के करीब आपको लेकर के छत पे चले जाना है, या खुले आसमान के नीचे जब आपके आंगन है तो आंगन में, या बाहर दरवाजे पर जहाँ भी चांद की रोशनी आएगी पूरी, वहाँ पर आपको चले जाना है। मान लीजिए आप छत पे चले गए हैं, सारा सामान लेकर के आपको गए हैं। आपको खीर भी पान के पत्ते पर जो ली गई है वहीं रख दीजिएगा। साथ ही साथ दीपक भी आपको एज इट इज़ वहीं रख देना है। और जो आप लोटे में जल है और माता की मूर्ति है उसको आपको विधि विधान से अगरबत्ती जला के, धूप बत्ती जला के और एक दीपक जला करके अच्छे से पूजा कर लेनी है। ठीक है, चांद की रोशनी में सारा काम करना है। सब चीज़ों पर चांद की रोशनी पड़ रही है। माता लक्ष्मी का स्मरण करना है, माता लक्ष्मी की पूजा कर लेनी है। उसके बाद आप क्या करिएगा, सारा सामान आपको वहीं छोड़ देना है। पूजा करने के बाद सारी चीज़ें जितनी भी आपने ली हैं सब वहीं छोड़ देना है, और छोड़ करके आपको आ जाना है नीचे। उसके बाद ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठना है। ब्रह्म मुहूर्त 4-5 बजे के करीब आप उठिएगा, और जो ऊपर आपने सामान रखा हुआ है वो सब क्या करिएगा, दीपक को हटा दीजिएगा। उसको धो के आप यूज़ कर सकते हैं दोबारा से, या फिर विसर्जित कर दीजिएगा। इसके साथ साथ जो जल है वो किसी गमले में डाल दीजिएगा, लोटे वाला जल किसी पौधे में डाल दीजिए, और मूर्ति जो आपने ली है उसे पूजा घर में रख दीजिए वापस। अब बचता है गंगा जल। गंगा जल को आपको क्या करना है, पूरे घर में छिड़काव कर देना है। घर के हर एक सदस्यों के ऊपर उस गंगा जल का छिड़काव करना है। इससे क्या होता है, सभी सदस्यों की तरक्की होती है, माता लक्ष्मी उनसे प्रसन्न होती है, उनकी कृपा प्राप्त होती है। बाथरूम को छोड़ के हर जगह आपको उस गंगा जल का छिड़काव करना है। बचती है आपके पास जो आपने पान के पत्ते पर खीर ली थी, वो खीर भी घर के हर एक सदस्य को प्रसाद के रूप में देना है। सभी को प्रसाद के रूप में वो खीर को दे दीजिएगा खाने के लिए। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, लक्ष्मी माता को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही अच्छा उपाय है। बहुत शुभ दिन होता है ये दिन माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए, पूर्णिमा तिथि का दिन। 30 तारीख को भी ये मुहूर्त आपको मिलेगा, और 31 तारीख को उदय तिथि में पूर्णिमा है तो 31 तारीख को भी ये माना जाएगा। 30 तारीख 31 तारीख दोनों दिन में जिस दिन अभी आप कर सकें ये उपाय आपको ज़रूर करना चाहिए।
अब आ जाते हैं दोस्तों अपने दूसरे उपाय पर। अगर आपके घर में कोई व्यक्ति ऐसा है जिसकी याददाश्त कमज़ोर है, बातें अक्सर भूल जाता है, ऐसी समस्या है, कोई बूढ़े बुजुर्ग हैं उन्हें चीज़ें जल्दी भूल जाती हैं, भूलने की समस्या है, या कोई बच्चा ऐसा है कि बहुत मेहनत करता है, पढ़ाई लिखाई करता है, लेकिन कहता है कि जब वो एग्ज़ाम में जाता है तो सब भूल जाते हैं, लिखते टाइम कुछ भी दिमाग में नहीं रह जाता है, आधा तिहाया लिख के आ जाते हैं, बच्चे को भूलने की समस्या है, इस तरह की जो समस्या है, या फिर कोई बच्चा कमज़ोर बुद्धि का है, थोड़ा सा मंद बुद्धि जिसे कहते हैं, बच्चा या बड़ा, तो आपको ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। इसके लिए तीव्र बुद्धि के लिए ये उपाय करना है, आपको तीव्र याददाश्त बढ़ाने के लिए और बुद्धि तेज करने के लिए ये उपाय करना है। इसके लिए क्या लेना होगा, आपको लेना होगा गाय का दूध। अब दूध वाले से आप क्या कहेंगे कि हमको जो गाय माता का आगे के स्तन का दूध होता है वो चाहिए, ये स्पेशली ये कहना पड़ता है आपको, यही दूध आपको चाहिए होता है कि गाय माता के आगे के स्तन का दूध। अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिल पाता है तो फिर कोई बात नहीं, आप गाय का दूध ही ले लीजिएगा। उस दूध का क्या करना है, आपको बनाना है मिठाई, या तो आप मिठाई बना लीजिए, या फिर अगर आपके लिए खीर बनाना आसान है तो आप खीर बना लीजिए, दोनों में से कोई चीज़ बना सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं तो आप दूध में थोड़ा सा चीनी डाल लीजिएगा, 1 कटोरी दूध में चीनी खाली घोल लीजिएगा, या गुड़ चीनी जो भी है घोल लीजिएगा, और उसी से आपको उपाय कर लेना है। आप क्या करेंगे, ये सारा सामान जो आपने तीनों चीज़ें ली है, मतलब कि गाय का जो भी आपने मिठाई या घी बनाया है कटोरी में लेकर के, उसको आपको चले जाना है चंद्रमा की रोशनी में। वहाँ पहुंचकर आपको क्या करना है, वहाँ पर जो आपने खीर या मिठाई बनाई हुई है उसको चंद्रमा की रोशनी में रख देना है, 2-3 घंटे के लिए वहाँ पर छोड़ दीजिएगा उस चीज़ को। उसके चंद्रमौली महादेव का स्मरण करिएगा, चंद्रमौली महादेव के नाम से या चंद्रदेव को स्मरण करते हुए उसको आपको वहीं पर रख देना है रोशनी पड़ने के लिए। फिर रात के 12 बजे आप उसको उठा लीजिएगा, और जिस भी बच्चे के लिए या बड़े के लिए जिसकी याददाश्त कमज़ोर है, बुद्धि कम है, उसके लिए ये उपाय किया है, उसको ये खिला दीजिएगा खीर जो आपने बनाई है या मिठाई। अगर नॉर्मली भी किसी के लिए आपने ये उपाय नहीं किया है तो नॉर्मली भी ये उपाय आप कर सकते हैं। इससे हर एक सदस्य को आप ये खीर खिला दीजिएगा। इससे क्या होता है, बुद्धि तेज होती है, माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है, बुद्धि में विकास होता है और यश और सम्मान की प्राप्ति होती है। तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। अब आ जाते हैं अपने तीसरे उपाय पर। तीसरे उपाय में दोस्तों, अगर किसी इंसान की, आपके घर में किसी बच्चे की या फिर बड़े की आंखों की रोशनी कमज़ोर है, आंखों की समस्याएं अक्सर होती रहती हैं, कम धुंधला दिखाई देता है, ऐसी कोई भी समस्या है, चाहे बच्चा है या बड़ा है, किसी को भी ऐसी समस्या है तो आपको ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। इसके लिए आपको क्या लेना होगा, एक पीपल का पत्ता ले लीजिएगा और उस पे रखना है आपको, उस पीपल के पत्ते पे थोड़ा सा खीर आप बना लीजिएगा, उस खीर को रख दीजिएगा। अब जब जो शाम का समय आता है, चंद्रोदय का समय आता है, तब आप चांद की रोशनी में इसको ले जाके रख दीजिएगा। एक किसी प्लेट में पत्ते के ऊपर खीर रख के ले जाके चांद की रोशनी में रख दीजिएगा। आपको कम से कम 2-3 घंटे रोशनी इस पर पड़नी चाहिए। इसके साथ साथ जिस बच्चे की रोशनी कमज़ोर है या जिस बड़े की भी रोशनी कमज़ोर है, उसको ले जाइएगा छत के ऊपर, और उसको कम से कम 10 या 15 मिनट के लिए चांद की रोशनी को देखना है। चांद को अपनी आंखों से देखना है, नज़रों से देखना है। 10-15 मिनट तक उसे लगातार देखते रहना है चांद को, जिससे चांद की रोशनी उसके ऊपर, उसकी आंखों पर पड़े 10-15 मिनट के लिए। ये आप एक पूर्णिमा या कई पूर्णिमाओं पर भी कर सकते हैं। धीरे धीरे उस व्यक्ति की रोशनी जो है वो वापस आना शुरू हो जाती है, ठीक होना शुरू हो जाती है। इसके बाद जो खीर आपने रखी थी वो भी उस व्यक्ति को खिला दीजिए जिसके लिए आपने ये उपाय किया हुआ है। इसके लिए भी आपको चंद्रमौली महादेव का स्मरण करना है, चंद्रदेव का स्मरण करना है। इन लोगों का स्मरण करते हुए आप ये खीर उनको खिला देना है। साथ में चंद्रमा की रोशनी से में आंखों को देखना है, मतलब अपनी आंखों से उसको देखते रहना है चंद्र को 10 या 15 मिनट के लिए, जितनी देर भी वो बच्चा है तो थोड़ा ही टाइम देखेगा, बड़ा है तो देख सकता है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको 3 उपाय बताए हैं। आपकी समस्या से संबंधित जो भी समस्या है उससे संबंधित उपाय आप कर लीजिए। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, घर पर ही सारे उपाय करने हैं और पूर्णिमा की रात्रि पे करने हैं। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।